न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें कि अलवर में बीजेपी उम्मीदवार के साथ काले धन पर बात करते हुए बाबा रामदेव कैमरे पर पकड़े गए। इसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव में काला धन बंटता है? अच्छा, एक किसी में कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। मत करो, भोड़े हो क्या? यहाँ मत राजस्थान के अलवर की ये तस्वीरें 16 अप्रैल की हैं। मंच पर बाबा रामदेव के साथ बैठे ये शख्स यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार चांदनाथ हैं। चांदनाथ पैसों को लेकर परेशान है और दबी जुबान में अपना कष्ट बाबा को सुना रहे हैं। पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। लेकिन बाबा रामदेव जो कह रहे हैं उससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। अच्छा, एक किसी में कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। मत करो, भोड़े हो क्या? यहाँ मत। बाबा रामदेव काले धन के खिलाफ घूम घूम कर मुहिम चला रहे थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बाबा रामदेव का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं विपक्ष के लोग, अडवाणी जी, मोदी जी के काला धन को वापस ले आएंगे, और यही बाबा रामदेव जी और महंत चंद्रनाथ इनके खास, और ये सब बातें सामने आ रही हैं कि इनका असली चेहरा सामने आ रहा है और नकली चेहरा छिपा हुआ। सब कुछ कैमरे में कैद है, फिर भी बाबा रामदेव बचाव का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय चांदनाथ जी ने ये कहा कि स्वामी जी आजकल यहाँ पर पैसे बहुत पकड़े जा रहे हैं। हमने इतनी सी बात कही, महाराज जी क्यों बिना मतलब की बावड़ी बातें कर रहे हो? किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको अपने से क्या लेना देना? कितना ही नादान ना समझ भी आदमी हो, मीडिया के सामने कोई काले धन की बात करेगा? बाबा रामदेव के कहने पर ही चांदनाथ को बीजेपी ने अलवर से उम्मीदवार बनाया है। अब इस विवाद के बाद पार्टी समझ नहीं पा रही कि अपने उम्मीदवार को अपना माने कि ना माने। इस मामले में बाबा रामदेव को हमने देखा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्षमा करिए आप, हमने देखा है। उनके उम्मीदवार ने, पार्टी के उम्मीदवार ने कुछ बात कही है तो उसका वो स्पष्टीकरण देंगे, बिल्कुल देंगे। और चुनाव आयोग को अगर कुछ लगता है कि इस मामले में जांच करनी चाहिए तो जांच करें। खुद चांदनाथ भी कैमरे की बात को झुटलाने में जुटे हैं। ये आप लोगों की कल्पना होगी, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। ये आप ही के रिकॉर्डेड है ना, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ और ये आपकी कल्पना होगी। कांग्रेस ने बाबा रामदेव की चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। अलवर में 24 अप्रैल को वोटिंग है। तो कैमरे पर इस तरह की बात करते पकड़े गए बाबा रामदेव, लेकिन कई बड़े सवाल हमारे सामने हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव में काला धन बंटता है? क्या सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? और रामदेव काले धन के विरोध का क्या दिखावा करते हैं, क्योंकि वो लगातार काले धन का विरोध करते रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से जयनारायण व्यास जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ मुकेश नायक जी भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जयनारायण व्यास जी, आपसे मेरा सवाल कि अब ये जो कैमरे पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर, उसके बाद भी कहेंगे कि काले धन पर बात नहीं की जा रही? देखिए, पहले तो जहां तक बाबा रामदेव जी का सवाल है, ऐसी कोई बात मैं नहीं सुन रहा था। मैंने भी अभी आपकी क्लिपिंग देखी है जिसमें कहीं उन्होंने इस चीज का कोई उल्लेख किया हो। जहां तक बाकी की चीजों का सवाल है, जब इलेक्शन कमीशन के सामने फरियाद दर्ज की गई है तो पूरा मसला इलेक्शन कमीशन के पास है। उसकी जो भी तपास है कायदे के मुताबिक, नियमों के मुताबिक हो, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, न तो हम काले धन के साथ कहीं न कहीं किसी भी तरह से कोई हमारा कोई जुड़ाव रखते हैं, न हम इसको सही ठहराने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, ये जो नियमों के मुताबिक होना चाहिए, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन नहीं, लॉ तो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि काले धन पर हमेशा बात होती है। काले धन का क्या इस्तेमाल होता है? सिर्फ ये तो पकड़े गए हैं कैमरे पर और बात कर रहे हैं उसको, हाँ बाबा रामदेव ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर बात मत करो क्योंकि कैमरे है, मीडिया है, लेकिन क्या सभी लोग और उम्मीदवार कह रहे हैं हमारा पैसा पकड़ा गया है, बाकायदा कह रहे हैं कि हमारा पैसा पकड़ा गया है? बात यह है कि क्या सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या काले धन का इस्तेमाल हो रहा है? राहुल मेहरा।
देखिए, सभी जब आप कहते हैं तो अब तो आम आदमी पार्टी भी है, तो मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं कि हमें गर्व है इस बात का। और कई लोग इसको एरोगेंस मानते हैं कि आपको घमंड है। हमको घमंड नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। हम सिर्फ एक ही मात्र पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हैं जो पूरा का पूरा फंड जो है उसका वेबसाइट पे है। एक नया पैसा भी हम काले धन का नहीं लेते। जो भी हम कैश में भी लेते हैं, अगर 1 रुपया या 1 पैसा भी लेते हैं, उसकी रसीद काटते हैं। तो हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो या कोई भी पार्टी हो, वहां तो करोड़ों की खरीद फरोख्त होती है। बीजेपी को देख लें, हजारों करोड़ तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी रैलियों में और उनकी एडवर्टाइजमेंट्स में लग रहे हैं। मीडिया में बातें चल रही हैं, पेड मीडिया के इश्तिहारों की और सारी चीजों की। तो ये सब तो खुले आम डंके की चोट पर जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है वो कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनको पकड़ सकता है, जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इनकी सारे लोग जब गंगा में बहती गंगा में डुबकी मारने के लिए तैयार हों, और जो आपके 3/4 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं बीजेपी और कांग्रेस जो खुद ही उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो ऐसा कोई कानून भी नहीं आता। इन्होंने कानून भी ये बनाया है कि 20,000 से नीचे वाला, जिसमें आप सारे के सारे जो कांग्रेस के जो चंदा दे रहे हैं वो 20,000 से कम दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही जवाब ले लेते हैं। पहले जयनारायण व्यास जी आपसे, उन्होंने बात की प्रधानमंत्री इन वेटिंग यानी नरेंद्र मोदी के एड कैंपेन और उनकी जो रैलियां हैं उसको लेकर ये तमाम जो खर्चे हो रहे हैं, इसमें क्या काले धन का भी इस्तेमाल हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल मेहरा। देखिए, मैं ये सज्जन से, गौरव जी से सीधा पूछना चाहूंगा कि आपको इतनी सारी जानकारी है और आप इतने सारे आश्वस्त हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है और आपके पास इसके कोई प्रूफ मौजूद है, तो आप क्यों ना इलेक्शन कमीशन को बताते हैं। देखिए, आप ये बातों में कहीं ना कहीं मत फंसाने का प्रयत्न करें। जी, जहां तक आपका सवाल है, विदेश से आया हुआ धन कहां से आया, क्या मूल था उसके जो प्रश्न पूछे थे हाईकोर्ट ने आपको, उसके जवाब देने में आपको फांफे पड़ गए थे। आपके भी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आक्षेप लगा है। मतलब आम आदमी पार्टी भी बची हुई नहीं है। मैं आती हूँ राहुल आपके पास, कहूंगा कि ये सौगंध खाना कि मेरे बच्चों की सत्ता में नहीं बन किसी का साथ लूंगा। चलिए राहुल, संक्षेप में जवाब दीजिए। मुकेश नायक को भी शामिल करना है। केजरीवाल जी ने, चलिए बात सुन लेते हैं। बच्चों की सौगंध है, देखिए मैं किसी के साथ वो भी मॉरल टर्पिट्यूड है। आप मतलब आपको भी कह रहे हैं आप भी अलग नहीं है। ये जो आपके भाई साहब ये जो आपके भाई साहब बैठे, मैं देख नहीं पा रहा, ना मुझे पता है। जयनारायण व्यास जी इनको समझा दो। जयनारायण व्यास जी, बात अगर पता हो तो नेशनल बीजेपी नेता जयनारायण व्यास जी बोले जरा अपना कुछ पढ़ के आया करें। जब नेशनल टेलीविजन में पढ़ लिख कर आया करें। यहाँ पर ऐसे मत बोल दिया करें। दिल्ली हाईकोर्ट और मैं आपको बेंच में प्रदीप नंदरजोग जी की जजमेंट है जो मेरे पास है, अगर नारायण जी के पास नहीं है, राहुल आपसे सीखने की जरूरत है। मैं मेरे बच्चों की सौगंध कांग्रेस दोनों के दोनों लोग गलत करने वाले लोग क्या मुझे दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर मेरे बच्चे की सौगंध कहता हूँ, मैं किसी का साथ नहीं लूंगा। केजरीवाल काले धन की बात करते हैं। कौन से नॉलेज की बात कर रही है, क्या पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है बातें करने की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप क्या बात कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, पूरे के पूरे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है आपने चंदा लिया है। आप कोर्ट को जवाब दीजिए ना। जयनारायण हमारा व्यास जी, काले धन की बात हो रही है, आप सरकार की बात कर रहे हैं। जयनारायण व्यास जी, राहुल मेहरा, एक मिनट पहले तो आप दोनों शांत हो जाइए। जयनारायण व्यास जी, राहुल मेहरा जी, ऐसे तो कोई चर्चा नहीं आगे बढ़ पाएगी ना। ऐसे किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी मौजूद हैं। मुकेश नायक जी, क्या ये सच्चाई है, क्या 700 अधिकारी लगाने पड़े हैं इलेक्शन कमीशन को, काला धन जिस तरह से इधर से उधर जाता है तो कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा है ना। ये क्या सभी पार्टियां इसमें इसी तरह से शामिल हैं? देखिए मैं अगर बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन पर आप नजर डालें तो 714 टेलीविजन चैनलों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, यानी पूरा सोशल नेटवर्क पर 2000 आदमी उनका लगातार काम कर रहा है। कोई ऐसा रेडियो नहीं है जिस पर उनका एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं चल रहा है।
पूरी राजनीतिक संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है। एक एक पोलिंग बूथ पर 20-20 पोलिंग एजेंट बीजेपी ने बनाए हैं और एक पोलिंग एजेंट को 1000 रुपए मध्य प्रदेश में दिए हैं। यानी 2 पोलिंग एजेंट लगते हैं एक पोलिंग बूथ पर, लेकिन 20 पोलिंग एजेंट बनाए हैं, 1000 रुपए दिए हैं, क्योंकि केवल पूरे गांव की सामूहिक चेतना को मैनेज करने के लिए ये पैसे बांट दो, गांव के वोट ले लो, भोले भाले लोगों को खरीद लो, पूरी पॉलिटिकल कल्चर सर्वनाश कर दो। अब इस देश में देखिए, आप हमारा इलेक्शन कैंपेन देख लीजिए आप कांग्रेस का, ये तो जो मैं दिखाई देने वाली बात है वो कर रहा हूँ। आप मोदी जी की रैलियां देख लीजिए, कोई भी 10,000 बसें। उम्मीदवार के तो चुनाव खर्च पर रोक है कि वो 70 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो पार्टी है, पार्टी तो कितना भी खर्च कर सकती है, वो तो अनलिमिटेड है। मुकेश नायक जी, मैं पार्टी के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैंडिडेट के खर्चे की बात कर रहा हूं। आपने अभी रामदेव बाबा का क्लिपिंग दिखाया, आपने खुद देखा, तो सुबह से शाम तक उनके क्लिपिंग में 2 बार कंट्रोडक्शन आए। कल देखिए, कैंडिडेट निर्वाचन आयोग ने इतना सख्त कर दिया है और इतनी अच्छी भूमिका है निर्वाचन आयोग की, सख्ती हो गई, कैंडिडेट पर बहुत हद तक नियंत्रण हो गया है। लेकिन ये सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है। सुधींद्र भदौरिया जी, क्या वाकई इतनी सख्ती हो गई है? क्या क्या काले धन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? देखिए, इस पूरे काले धन की बहस को व्यापक ढंग से समझने की जरूरत है, और जो रामदेव जी एक समय में बहुत जबरदस्त पहल करना चाह रहे थे, काला धन वापस, वो खुद अपनी भाषा बदल गए हैं। अब उनको लग रहा है कि अब हम मोदी जी के इस हेरावल दस्ते में शामिल हैं, तो हम क्यों काले धन के विषय को मजबूती से अब उठाएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश के अंदर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें आधे से ज्यादा $1 बिलियन मैं समझता हूं कि ये ब्लैक मनी का है, जो विदेशी बैंकों में जमा है। और इस पैसे के लिए, सभी दल, आपने मुझे मौका दिया तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। तो सुनिए ना सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए, सिर्फ काले धन की बात नहीं हो रही चुनाव में, क्या सभी दल इस काले धन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं? अगर इतना काला धन चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है तो कौन कर रहा है? अगर काला धन रहेगा और काले धन को ये लोग रहने देंगे। एनडीए की सरकार रही 6 वर्ष, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इतने साल कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार है, जब लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है, क्यों नहीं हिंदुस्तान में लाया जाता वो वापस, ताकि हमारी बेरोजगारी की समस्या है, विकास की समस्या है, और ये काला धन जो इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, जिसके लिए चुनाव आयोग को 700 अधिकारियों को लगाना पड़ रहा है, जगह जगह पकड़ा जाता है काला धन चुनाव के दौरान, ये तो देश में ही मौजूद है काला धन जिसका इस्तेमाल हो रहा है। जयनारायण व्यास जी, जिस तरह की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव और उनके साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार मौजूद हैं, क्या काले धन पर फिर जो लगातार बाबा रामदेव पूरी मुहिम चलाते रहे वो दिखावा है फिर? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, किसी एक विषय की चर्चा हो रही है और वो विषय में वो अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं और वो विषय को लेकर कोई चर्चा कैमरे के सामने आई है, तो मैं ये नहीं मानता कि ये इनका खुद का मत प्रदर्शित कर रहे हैं या उनको इससे कुछ अपने जो विचार थे उन्होंने फेरबदल आई है। सिर्फ मुद्दा है काले धन के कोई संदर्भ का, क्या संदर्भ है वो भी ठीक से नहीं सुना जा सकता। वो जो उम्मीदवार है अलवर से, उन्हें बाबा रामदेव ने टिकट दिलाया है, रामदेव से जोड़ दे, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं बाबा रामदेव, चुनाव के साथ जोड़ दिया। वो उम्मीदवार बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि हमारा धन भी पकड़ा गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है। बाबा रामदेव कह रहे हैं यहाँ मत बात करो, बावड़े यहाँ मत बात करो, वो ये बता रहे हैं। तो इससे आप बाबा रामदेव को कैसे अलग कर सकते हैं? बाबा रामदेव क्या फिर काले धन पर सिर्फ दिखावा करते हैं? इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक, जो महंत जी कह रहे हैं वो उनकी कोई व्यथा होगी, उसकी अलग से जो भी छानबीन होनी चाहिए और होगी, और उनसे पार्टी भी जवाब मांगेगी और बाकी की जो भी प्रक्रिया है हो सकती है। मगर ये कहना कि ये बाबा रामदेव जी ने कहा है और उन्होंने टिकट दिलाई थी इसीलिए वो उनको ये काले धन के बाबत लिए सलाह दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये जाति है। इसको एक मुकेश नायक जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जी सुधींद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार मुकेश नायक जी की प्रतिक्रिया ले लूं। मुकेश नायक जी पहले आप, फिर सुधींद्र जी प्रतिक्रिया। मुकेश नायक जी,
पूरा देश टेलीविजन पे साफ साफ देख रहा है। कल तक जो रामदेव बाबा सुबह 5 बजे उठकर योगा कराते थे तो भारतवर्ष के करोड़ों लोग उनके साथ योग करते थे। आज उन पर मुझे दया आ रही है। अगर सबसे ज्यादा इस देश में किसी ने अपनी दुर्गति की है और अपनी प्रतिष्ठा कम की है तो वो है रामदेव बाबा। अभी देखिए किन लोगों के साथ वो बैठे हैं, कहां उनका स्थान था, वो कहां आकर खड़े हो गए। और समायरा जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरा इतिहास और पूरा देश ये देखेगा कि रामदेव बाबा ने जिन लोगों पर विश्वास किया वो पछताएंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आज दिन में 2 बार उन्होंने अपना स्वयं का बयान बदला, पूरे देश ने देखा। इतने बड़े बड़े लोग जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, जब इस तरह का आचरण जनता के बीच में करते हैं तो बड़े दया के पात्र लगते हैं। जो बैठे उम्मीदवार है सिर्फ वही काले धन की बात कर रहे हैं, या ये जो देश में इतना सारा काला धन घूम रहा है इस वक्त चुनाव के समय, वो किस किस का है? सुधींद्र भदौरिया जी, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। सुधींद्र जी, देखिए, ऐसा है, काले धन का प्रयोग अगर इतना अपार काला धन रहेगा लोग करते रहेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा, काले धन पर बहस तो बहुत तेजी से चलाई। मोदी जी ने और रामदेव जी ने साझा मंच भी इस्तेमाल किया। दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे काला धन। हालांकि इनकी भी एनडीए की 6 वर्ष सरकार थी, कुछ नहीं काले धन पे किया। पर मैं वर्तमान में इनका चेहरा उसी तरह से बेनकाब हुआ जैसे आशाराम बापू का बेनकाब हो गया था। ये जो स्वामी लोग हैं, एक अपना गेरुआ कपड़ा धारण कर लेते हैं और उपदेश देने लग जाते हैं। ये बहुत गलत चीज है। अगर इनको सार्वजनिक जीवन में आना है, राजनीति में आना है, तो खुले तौर पर आना चाहिए। ये गेरुआ वस्त्र धारण करके और देश को उपदेश देना, ये बहुत गलत पंपरा है। और राजनीतिक दल इन लोगों का जो जिस तरह से आशीर्वाद लेकर, मोदी साहब आशीर्वाद, मैं तो हैरान रह गया, वो उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, ये उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। ये देश के राजनीति में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श करते हैं जो अपने आप में काले धन की इस समय वकालत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन वापस अगर मुद्दे पर आए विजय, बड़ा सवाल है कि हर राजनीतिक दल दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है कि वो काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चुनाव में और हर चुनाव में लगातार जो काले धन का इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी उसमें भागीदार है ना, सभी हिस्सेदार है, उसे कोई रोकना नहीं चाहता। या सभी भागीदार, और महेंद्र चांदनाथ ने तो स्वीकार भी लिया, चाहते हैं, स्वीकार भी लिया कि उनका धन पकड़ा गया। अलवर में वाकई में चुनाव आयोग ने कुछ पैसा पकड़ा था। कुछ दिन पहले तक चुनाव आयोग ने देश भर में करीब 200 करोड़ रुपए इस तरह के पकड़े हैं। तो ये 200 करोड़ रुपया काला धन नहीं है तो फिर क्या है, पहला सवाल। दूसरा ये कि पिछली बार चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख थी, लेकिन 60% उम्मीदवारों ने अपना जो हलफनामा जारी किया अपना चुनाव खर्च का, उसमें बताया कि उनके 50% से ज्यादा खर्च ही नहीं हुआ, यानी 40 लाख में से सिर्फ 20 लाख खर्च हुआ। और फिर कहा कि सब पैसा कम पड़ता तो बढ़ा दिया जाए। इस बार 70 लाख कर दिया गया है लिमिट, लेकिन सब मानते हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपया तो टिकट के जुगाड़ में खर्च हो जाता है और 8-10 करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्च होना एक मामूली बात है। बीजेपी के महाराष्ट्र से जुड़े एक नेता ने तो ये स्वीकारा भी था कि 8 करोड़ की बात मानी थी, बाद में उनको उस बात से मुकर गए थे। तो ये बात तो सब जानते हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन राहुल मेहरा जी, सब जानते हैं इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन दर इलेक्शन ये होता रहा है और बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला कि ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी लाने वाली थी, किसके खिलाफ? कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है उसको डिस्क्लोजर देना था, वो आरटीआई के अंदर आने वाली थी। और इन्होंने बीजेपी वालों ने उसको एक तरह से सपोर्ट किया। वो तो किस्मत अच्छी थी, मीडिया था, मीडिया की गाज गिरी और एक राहुल गांधी उठ के आए और उन्होंने अपनी पार्टी में बोल दिया ये नॉनसेंस है, ऑर्डिनेंस नहीं आनी चाहिए। ये दोनों मिली भगत है, ये भाई भाई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में होम मिनिस्ट्री को कल लिखा है और आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। ये फौरन चंदा लेते हैं। फिर आप बात करते हैं कि स्टेट मशीनरी, इन्होंने अभी बोला कि अगर आपके पास सबूत है तो इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएं। इलेक्शन कमीशन तो स्पाइनलेस है बॉडी, इसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो है स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी। स्टेट और सेंट्रल मशीनरी कुछ करेगी नहीं, क्योंकि इनकी सांठ-गांठ है। इनका आदमी पकड़ेंगे, कल वो इनका आदमी पकड़ेंगे, तो ना हम इनका पकड़े ना वो हमारा पकड़े। और वॉलंटरी डिस्क्लोजर क्यों नहीं कर सकते? अगर आम आदमी पार्टी पहले साल में आकर अपना सारा का सारा चंदा देश के सामने रखती है
तो बीजेपी और क्यों नहीं कर कांग्रेस सकते? ये क्यों खोटा पहन के पीछे क्यों लगे रहते हैं कि आप ढूंढ के बताएं? अरे भैया, अगर आपका पाक साफ है, अगर आपका दिल साफ है, आप अपना पैसा खोल के रख दीजिए सबके सामने, पता चल जाएगा किसका पैसा है। जब राजनीतिक दल इतना अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा सवाल उठा रहे राहुल मेहरा जी, सब लोग क्यों नहीं बता देते? देखिए अभी नहीं, अब ये राहुल मेहरा खुद का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति बिल्कुल अनादर, इस देश में अराजकता फैलाने के लिए मैं आया हूं। ये काम के लिए जो पार्टी काम करती है, जिसको न संविधान से सवाल उठाए जा सकते हैं। इस देश के जयनारायण व्यास जी, सवाल तो उठाए जा सकते हैं। खाता ना वही केजरीवाल कहे सो सही। जयनारायण व्यास जी खुद के जयनारायण व्यास जी, चुनाव में अगर काले धन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, कमीशन के सामने इस तरह की टिप्पणी करने का, नहीं जयनारायण व्यास जी, कमीशन के सामने इस तरह सवाल का जवाब दीजिए ना। राजनीतिक दल, मेरा को कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक दल क्यों डिक्लेयर नहीं करते? राजनीतिक क्यों नहीं बताते खर्चे के बारे में? अपना फलसफी लगाई ना, 200 करोड़ पकड़े गए हैं जी। ये 200 करोड़ देखिए, आप सुनिए जी, बताइए। आप सुनिए तो बताइए। 200 करोड़ में से अगर आप पूछोगे कि कितने वापस कर दिए गए, तो करीब 95% पैसे लोग वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस समय प्रूफ नहीं होता है। वो पुरावा रजू करके वो अपने पैसे फिर वापस ले सकते हैं। तो कैश पकड़ी गई, उसका मतलब वो काला धन पकड़ा गया। ये मान्यता जो आम आदमी पार्टी फैलाने का प्रयत्न कर रही है, इस देश को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, वो बात बिल्कुल गलत है। ये लोगों का, लेकिन जयनारायण व्यास जी, आपने बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं वापस आपके पास आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। लेकिन मुकेश नायक जी, फिर से कहता हूँ, साठगांठ है सबके बीच। मैं सीधा पूछता हूँ कि अपने बच्चों की कसम खा के केजरीवाल, जयनारायण व्यास जी, एक ही मुद्दे को बार बार आप उठाएंगे। अभी काले धन की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, अभी चुनाव की बात हो रही है ना, अभी काले धन की बात हो रही है, अभी उसी पर बात करते हैं। ये मॉरल का मुद्दा है, ये एक ही मुद्दा नहीं है। दिस इज द मेजर इशू। चलिए ठीक है, मेजर इशू है। चलिए ठीक है, आप काला धन इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून आज के इस मुद्दे पर आइए देख लेते हैं। विदेश जाने से तो अच्छा है कि सारा काला धन देश में ही लग जाए, बाबा रामदेव बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कार्टून में। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मुकेश नायक जी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो आरोप भी लगा रहे हैं राहुल मेहरा, कि ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों में इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं साठगांठ है, क्योंकि कोई भी इसमें आगे निकलकर पहल नहीं करना चाहता। राजनीतिक दल अपने अपने क्या वो खर्चा कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? आरटीआई के नीचे क्यों नहीं आ जाते? देखिए, मैं आपकी बात से समायरा जी बिल्कुल सहमत हूं कि ये खर्चा राजनीतिक दलों को डिक्लेयर करना चाहिए और आगे निर्वाचन आयोग इस पर जरूर विचार करेगा। चुनाव को एक हद तक निर्वाचन आयोग ने बहुत कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन अगर इस चुनाव के पर पूरी दृष्टि डालें, मुझे अगर आप 1 मिनट का समय दें तो मैं ऐसी रोचक जानकारी आपको देता हूं कि आप हतप्रभ रह जाएंगी। इन्हें बीजेपी 75 हेलीकॉप्टर, 22 हवाई जहाज, हर लोकसभा क्षेत्र में इनके निर्देश हैं कि 3-3 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े करना जिन्हें कोई जानता ना हो, और 40-40 गाड़ियों की परमिशन उनके नाम पर कराई हुई है। इस तरह से एक लोकसभा क्षेत्र के 2000 पोलिंग बूथों पर बीजेपी की 160 गाड़ियां चल रही है, 160 गाड़ियां। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे भारत के लोकतंत्र को किस तरह से अंधेरे में ढकेलने की इनकी तैयारी है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को जानकारी क्यों नहीं देते? आप चुनाव आयोग को जानकारी दीजिए। मनगढ़ंत बातें इनकी। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति जब निर्दलीय खड़ा हो रहा है और वो उसके नाम से गाड़ियों की परमिशन हो रही है, उसकी गाड़ी में कोई झंडा नहीं लगा हुआ है, तो हम कैसे निर्वाचन आयोग? जयनारायण व्यास जी से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जयनारायण व्यास जी की बात सुन लेते हैं। जयनारायण व्यास जी के पास सबूत है? नहीं, अगर इनके पास सबूत है तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं देते? मेरा सीधा प्रश्न है इनको। अगर बीजेपी गलत कर रही है, अगर बीजेपी की इतनी सारी क्षतियां हैं, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास ये सबूत लेके क्यों नहीं जाती? ठीक है, क्यों नहीं जाते चुनाव आयोग के पास? मनगढ़ंत बातें करते हो आप यहाँ बोल के चले जाने का। राहुल मेहरा भी इसमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राहुल मेहरा, सुमेरा जी, राहुल मेहरा जी, अभी रामदेव बाबा जो बोल रहे हैं, इसके लिए भी इन्हें कोई सबूत की आवश्यकता है क्या? ये दोनों आपस में एक सेकंड, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर डालेगी और दोनों आपस में सांठगांठ करते रहेंगे।
इन लोगों का यही साझा तौर है कि आप हमारे नेताओं को मत छेड़िए, हम आपके नेताओं को नहीं छेड़ेंगे। आप उनके खिलाफ मत लड़िए, हम इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आप हमारे काले धन की बात मत करिए, हम आपके काले धन की बात नहीं करेंगे। आप हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात मत करिए, हम आपकी नहीं करेंगे। हम आपकी कम्युनलिज्म की बात नहीं करेंगे, हम आपकी सेक्युलरिज्म की नहीं करेंगे। ये दोनों के दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए जय नारायण जी के पास जवाब ही नहीं है। सुधींद्र भदौरिया जी, लेकिन काला धन चुनाव में इस्तेमाल होता है, ये सच्चाई है। राजनीतिक दल इससे कितना भी इनकार करते रहे। क्या जवाब है आपका बिन्नी जी ने? सुधींद्र भदौरिया जी, ये बात सही है। देखिए काले धन का उपयोग चुनाव के दौरान और राजनीति के अंदर सार्वजनिक तौर पर हमेशा होता रहता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज ये है, और मैं इस बात को फिर से अपनी बहस के दौरान मैंने शुरू में उठाया और फिर मैं उठाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का भी बहुत लंबे दौर तक इस देश के अंदर शासन रहा है। करीब 40 वर्षों तक, 50 वर्षों तक इनका शासन रहा। बीच बीच में अन्य लोग भी आए हैं और एनडीए की सरकार भी रही 6 वर्षों तक। काले धन पर रोक लगाना, काले धन के साथ चुनाव प्रक्रिया के अंदर इस तरह का क्रांतिकारी बदलाव आया जाए, राजनीतिक दल खुद से पहल कर सकते हैं। राजनीति भी स्वच्छ तरीके से हो सके, उसकी न कोशिश एनडीए की और न ही यूपीए कर रही है। अगर वो ये कर रहे हैं तो बाकी दल भी ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल। इनको देखिए ऐसा है कि ये दल, आप देख लीजिए आज पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मोदी की तस्वीर से पाट दिया है। सारे अखबार मुख्य पृष्ठ, आप हिंदुस्तान के कोई भी अखबार को देख लीजिए, फ्रंट पेज से लेके बैक हमारे पास समय खत्म हो रहा है। विजय आखिर में आपकी प्रतिक्रिया। अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहा है? दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी मोटा तो तकलीफ है अगर कुछ गलत कर रही है भाजपा तो निर्वाचन आयोग को गलत हो रहा है। देश इसका जवाब देगा, देश इसका जवाब देगा। चलिए ठीक है, देश जवाब देगा। के पुतले बनाने में पैसे लगा दिए थे, उसका क्या हुआ? चलिए हमारे पास इतना ही समय, हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए, लेकिन काले धन का इस्तेमाल होता है और कोई भी राजनीतिक दल वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाता है कि इस काले धन पर अंकुश लगाया जाए।